जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 5 नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी साल 2023 में 100% हो जाएगी। ऐसा ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर, कुंडली के आधार पर, हस्तरेखा के आधार पर और जन्मदिन के अनुसार से जानकारी दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब तक हो सकती है तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें या व्हाट्सएप करें। हम आपको जन्मदिन के अनुसार से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी किस साल तक हो सकती है। वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। ऐसे जातक जिनकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, उनकी उम्र जो है 25 वर्ष से अधिक हो गई है, तो वे अब आप अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी में अड़चनों का मुख्य कारण क्या है, किस वजह से आपकी शादी में देर हो रही है, और अगर किसी दोष के चलते इस तरह की जो अड़चने आ रही है तो उस दोष का निवारण करने के पश्चात शादी के योग बनने लगेंगे। तो इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी पर कुंडली देखकर आपको पूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी और यह जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, माता पिताजी कैसे होंगे, पति अथवा पत्नी कितनी पढ़ी कितना पढ़ा लिखा होगा, उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनकी उम्र कितनी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। इसके अलावा ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको कुंडली मिलान कर यह पूर्ण जानकारी दूंगा कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी है। इसके अलावा विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। शास्त्रों की माने तो नारी दोष भकुर दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। इन परिस्थितियों में शादी करने के पश्चात जो है शादी का विवाह संबंध मधुर नहीं रहता है विवाह उपरांत, तो इसका अवश्य ख्याल रखें। आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। तो पहले मैं आपको जन्मदिन के हिसाब से बता दूं कि अगर आपका जन्मदिन सोमवार के दिन हुआ है, यानी कि अगर आपका जन्म सोमवार के दिन हुआ है और आपकी आयु 20 वर्ष से अधिक है तो शादी के योग बन रहे हैं 2023 में। अगर आपका जन्म मंगलवार के दिन हुआ है, जन्मदिन पता नहीं है, तो मंगलवार के दिन जन्मे लड़के और लड़कियों की जो शादी के योग हैं वो 21वें वर्ष से बनते हैं। बुधवार को जन्मे लड़के और लड़कियों के शादी के योग भी 21वें वर्ष से ही बनते हैं। गुरुवार को जन्मे लड़के और लड़कियों के शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 27 वर्ष तक इनकी शादी होती है। शुक्रवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनते हैं, जबकि शनिवार के दिन जन्मे जातकों के शादी के योग महज 17वें वर्ष से बनते हैं। तो 17 वर्ष से ही लेकर 22 वर्ष के मध्य शनिवार के दिन जन्म लेने वाले जातकों की शादी हो जाती है। रविवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। आइए अब मैं आपको कुंडली से बता देता हूं। तो कुंडली में 8 ग्रह हैं, 4 शुभ ग्रह, 4 अशुभ ग्रह। राहु केतु को अलग अलग गिनती कर मैं आपको बता रहा हूं कि 4 शुभ 4 अशुभ ग्रह हैं। बुध गुरु शुक्र रवि चंद्र को शुभ ग्रह कहा गया है, मंगल राहु केतु शनि को अशुभ ग्रह कहा गया है। तो जब शुभ ग्रह रहे तो शादी शीघ्र हो जाती है, अशुभ ग्रह रहे तो शादी में देर होती है। बुध के रहने पर 20वें वर्ष से, गुरु के रहने पर 24वें वर्ष से, चंद्रमा के रहने 25वें वर्ष से,
शुक्र के रहने पर 26वें वर्ष से, सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से, राहु के रहने पर 27वें वर्ष से, मंगल के रहने पर 28वें वर्ष से, शनि और केतु के रहने पर 30वें वर्ष से योग बनते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह है 7वें भाव में उपस्थित, जीवन साथी के भाव में उपस्थित, तो आपकी शादी 2023 में निश्चित ही हो जाएगी। वहीं अगर किसी प्रकार का कोई दोष है तो आप कुंडली दिखाकर इसका दोष निवारण करा सकते हैं। हम लोग उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पूजा निवारण कराते हैं, तो आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर आपको पूजा पाठ कर आपके दोषों को दूर किया जाएगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह के अनुसार से दी है। आइए अब मैं आपको उन नामों के बारे में बता देता हूं, 5 नामों के बारे में जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो अगले साल 22 जनवरी को हो रहा है कुंभ राशि में, और 15 फरवरी तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो इस दौरान जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। शुक्र का जब गोचर होता है किसी राशि में तो उस राशि के लड़के के लव मैरिज और अरेंज मैरिज के विवाह के योग प्रबल बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है तो आपको बता दें कि शुक्र जो है विवाह सुख का कारक माना गया है। अगर शुक्र कुंडली में उपस्थित है जीवन साथी के भाव में तो उस जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। वहीं अगर निम्न अवस्था में है तो भी उनकी शादी के योग बनते हैं। वहीं सुप्त अवस्था में रहने पर शादी में विलंब होता है। तो शुक्र का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है 22 जनवरी को अगले साल 2023 में, और 15 फरवरी तक जो है ये कुंभ राशि में ही रहेंगे। इसके चलते फरवरी के महीने में जो कुंभ राशि के जातकों के शादी के 100% योग बन रहे हैं, यानी कि 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो है इनके कुंभ राशि के जातकों के शादी और सगाई के योग बन रहे हैं। आइए अब मैं आपको उन नामों के बारे में बता देता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं जिन नामों की, उनके नाम है SGARP। ये 5 नाम है जिनके विवाह के योग साल 2023 में जो है 100% बन रहे हैं। तो S अक्षर से शुरू होने वाले और G अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि कुंभ होती है। इनके विवाह के योग 22वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 27 वर्ष तक इनके शादी के योग रहते हैं। सामान्यतः 25 वर्ष के पश्चात इनके शादी के योग बन जाते हैं। शनि के चलते कभी कभी इनकी शादी में देर होती है। इसके अलावा शिव जी की कृपा से, शिव जी की अति भक्ति से जो है ये जो जातक होते हैं अध्यात्म में स्थिर हो जाते हैं। इसके चलते भी इनकी शादी में देर होती है। अन्यथा कुंभ राशि के जातकों के 22वें वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की जो शादी है वो ARP नाम से होने के प्रबल योग रहते हैं। तो S और G नाम के जातकों के शादी और सगाई के जो योग हैं वो ARP नाम से बन रहे हैं। साल 2023 में विवाह प्रस्ताव ARP नाम से आ सकता है और इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो बात करें कि S अक्षर के नाम के लड़कों की, तो इनका नाम सोनू, संदीप, सोहन, साजन, संचित, शंभु आदि होता है। S नाम के लड़कों की शादी जो है अनीसा, अनीता, आनंदी, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया, रचना, ऋचा, प्राची, प्रेरणा आदि नाम से होती है। वहीं बात करें S नाम के लड़कियों की, तो S नाम के लड़कियों का जो नाम अक्षर है वो सौ से शुरू होता है, गौ से शुरू होता है। गरिमा, गायत्री, सुधा, सुरभि आदि। इनकी विवाह जो है वो पवन, प्रकाश, प्रवीण, अमित, राहुल, रौनक, ऋषभ आदि नाम से शादी के योग बनते हैं। बात करें लव मैरिज की, तो अंक ज्योतिष के अनुसार अगर आपका जन्मदिन 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31 के दिन हुआ है तो आपकी लव मैरिज की संभावना 100% प्रबल है। वहीं बात करें 1, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 23, 25 और 27, अगर इन दिनों में आपकी जन्म हुआ है तो आपकी लव मैरिज की संभावना बहुत ही कम है। आप यह जानकारी केपी की वाणी के व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बात करें किस महीने में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जनवरी 22 से लेकर 15 फरवरी के मध्य तो कुंभ राशि के जातकों के इन 5 नामों के 100% योग हैं। उसके अलावा अप्रैल, नवंबर और दिसंबर महीने में शादी के प्रबल योग हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में
उन 5 नामों के बारे में बताओ जिनके विवाह के योग साल 2023 में 100% बन रहे हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको ये जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं तो उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले। व्यक्ति विशेष पर यह जानकारी लागू नहीं होता है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी के पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।